हेलो दोस्तों, हाय नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मनोरंजन में स्वागत है आपका। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग ने तो मेरा लुक ही देख के पहचान गया होगा, है ना, किस लिए मैं खुश हूँ। जी हाँ, आपका प्यार ही है जो सब कुछ ठीक ठाक सा हो गया। तो इसी तरह से आप लोग सपोर्ट कीजिएगा हमें। जी हाँ, आज का दिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जस्ट अभी मैं आई हूँ वहाँ से, जो भी कुछ सिस्टम था फॉलो करके। जी हाँ, मैंने साड़ी डाली हुई थी। अभी चेंज किया मैंने और वहाँ से आई तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों को बताते हैं सारी बातें। जी हाँ, और वहाँ पे जो भी महिलाएं गई थी हमारे साथ नहाने, वो भी गई थी। जी हाँ, और ये साड़ी डाली हुई थी मैंने। जी हाँ, और अभी चेंज किया है मैंने। शाम के टाइम पे छोटा से जिस तरह से हम लोग रोटी में सभी लोगों को खिलाते हैं ना, तो आज पूरे गांव को, जिनके घर में ये समारोह है, पूरे गांव लोगों को खिलाएंगे वो। एक तरह से अगर देखा जाए ना, तो मुझे लगता है यही कहना चाहिए कि छोटा सा फंक्शन है। जी हाँ, वो कोई पार्टी वाला फंक्शन नहीं है, आप भी समझते हो। जिस तरह से वो सिस्टम है, क्योंकि वो करना है इसलिए, क्योंकि वो किया जाता है, तो सारे गांव के लोग, सभी लोग उसमें रहेंगे और काफ़ी लोग उसमें जाएंगे, क्योंकि जाते ही हैं, आपको पता ही है जिस तरह में शादी में सभी लोग जाते हैं। तो इसमें तो जो नहीं भी आना चाहिए ना, वो भी जाएंगे, क्योंकि वो एक आशीर्वाद के तौर पे वहाँ पे जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है और अच्छी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन एक तौर पर अगर कोई इंसान इस तरह से गया हो, उनके यहाँ उनका कुछ भी काम हो, तो वहाँ पे पार्टिसिपेट सब लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी होता है ना। तो हमें दुआएं करनी चाहिए कि जो ऊपर गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, सब कुछ ठीक ठीक हो और आगे हमारी पीढ़ियाँ सब कुछ ठीक ठाक से ही रहें, ताकि हमें उनकी कोई भी बद्दुआ ना लगे, उनकी दुआएं लगे। बस इसीलिए ये सारी बातें थी। ज़्यादा कुछ ना कहकर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि दुआ कीजिए कि भगवान सबको स्वस्थ और मस्त रखे। जिस तरह से मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो मनोरंजन में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी हाँ, मेरी जो भी वीडियोस आप लोग देखते हैं उसको पूरा देखिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव हैं उनको भी आप लोग शेयर कीजिएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, प्लस आप लोगों के जो भी कोई रिलेटिव हैं वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे, और इससे मुझे बहुत बेनिफिट होगा। ये आपका आशीर्वाद ही होगा अगर आप ऐसा कर देंगे तो। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही ख़ास था, क्योंकि है ना, मुझे मेरा श्रृंगार रिटर्न दिया गया है। ये सिर्फ 9-10 दिन के लिए ही होता है, लेकिन बहुत बुरा लगता है जो रेगुलर लेडीज़ यूज़ करती हैं, और उनका एक तरह से ना लगाना मुझे बहुत बुरा लगा इस टाइम पे। लेकिन वो करना था, क्योंकि वो भी एक माँ थी, किसी की भी माँ हो, हमारी भी माँ ही जैसी थी। तो उन चीज़ों को हमें फॉलो करना था। हम बहुएँ हैं तो हमें जो भी कुछ घर में सिस्टम होता है वो करना चाहिए। तो बहुत अच्छी थी वो। जी हाँ, उनकी बातें, उनका हर एक चीज़, मैं उनसे मिलने जाती थी तो बहुत प्यार से वो बुलाती थी। तो एक अच्छे इंसान के लिए सब कुछ करना कोई बुरी बात नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। उनका आशीर्वाद हुआ तो सब कुछ आगे बेहतर ही होगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे लाइक करके कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, आराध्या की आवाज़ आ रही है। आज अनन्या क्लास नहीं गई है। जी हाँ, वो स्कूल नहीं गई। वो कह रही थी माँ मैं नहीं जाऊँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही अनन्या। अनन्या हाय। तो ये रही अनन्या। आराध्या हाय। तो ये है आराध्या। आराध्या रो रही है क्या? तो क्या हुआ? हाँ, क्या भूजा नहीं ला रही है? भूजा नहीं खाओ, भूजा से ना पेट में गैस बनेगा, दुखेगा, ठीक है। अभी मैं तुमको देती हूँ कुछ खाने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, वो सुबह में खाना खाई थी, लेकिन इतने टाइम उसको भूजा चाहिए। गांव में है ना, आपको पता ही होगा हमारे गांव में जो, एक मिनट बेटा, एक मिनट। सुबह हमारे गांव में मुर्रा जो होता है ना, मुरमुरा,
तो हमारे यहाँ पे जो एक होती है ना वो भूजती हैं। गांव में आपको पता ही होगा ऐसा होता है। तो बच्चे उसके एक आदी हो जाते हैं, उसकी चॉइस करने लगते हैं। तो वही चीज़ वो मांग रही है। ज़्यादा उसे मैं नहीं देती हूँ क्योंकि पेट में गैस की प्रॉब्लम बच्चों लोग को भी हो जाती है। सो इसीलिए मैं इन लोगों की केयरिंग बहुत करती हूँ। हालांकि इतना ज़्यादा केयरिंग करने से भी बच्चों के ऊपर कुछ अच्छा असर नहीं होता है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। तो फिर मैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करके, इन लोगों को ज़्यादा से कोई भी है ना इन्फेक्शन भी ज़्यादा से कैच कर जाता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे फिर आना जाना हमेशा टेंशन वाला प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। तो ये थी, इनके सब नखरे थे। जी हाँ। और अनन्या क्लास नहीं गई है, वो कल जाएगी कि नहीं। कल भी 2 दिन हमारा कुछ सिस्टम है जो फॉलो करना पड़ेगा गांव के रिलेटेड। सो अभी ये सिर्फ 2 दिन और रहने वाला है, उसके बाद नहीं कुछ होगा। सो लेकिन 2 दिन मैं अनन्या को ज़रूर भेजूँगी। आज नहीं भेजा है मैंने। इनफेक्ट वो जा ही नहीं रही थी। उनके पापा ने भी कहा जाने के लिए, बट वो इनकार कर रही थी तो वो नहीं गई। तो बच्चे जिद कर रहे थे। वैसे भी मन नहीं था मेरा भी थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने इतना फोर्स नहीं किया, क्योंकि मैंने उनको पहले से ही कहा था कि इस दिन तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। तो बच्चे और भी जिद करने लगते हैं ना। जिस अगर आप डेट दे देते हो और उस डेट पे अगर भेज दिए तो प्रॉब्लम अच्छी नहीं हो जाती है। सो यही सब बातें थी और आपसे शेयर करनी थी और अपना हैप्पीनेस दिखाना था। जी हाँ, आपने तो थंबनेल देख के ही पहचान गया होगा कि मैं किस खुशी की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब कुछ पहले जैसा है, सब कुछ अच्छा है। आशीर्वाद दीजिएगा अपना कि मैं ऐसे ही खुश रहूँ और आप भी खुश रहिएगा। और मौसम भी आज का ठीक ही ठाक है, हल्का हल्का सा धूप है, ठंडी हवाएं हैं। बच्चों को ढक के रखिएगा, साल स्वेटर में जो भी आपके पास हो। जी हाँ, इस टाइम की जो ठंडियाँ होती हैं वो गांव के मुताबिक एक पतली ठंडी का नाम दिया जाता है, जो कि बहुत ही हार्डली बच्चों को लगता है। स्किन डैमेज प्लस उसके बाद में जो हमारे बच्चों के ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो डायरेक्टली हमारे बॉडी को टच करके है ना बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन का रूप ले लेती हैं और फिर सर्दी ज़ुकाम निमोनिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। सो इसीलिए आप इस हवाओं से, इन ठंडियों से बच्चों को केयरिंग कीजिएगा। जी हाँ, मैंने दोनों को कवर करके ही रखा है। आराध्या थोड़ी वो, उनको ज़रा सा भी ज़्यादा गर्मी होती है ना तो उनकी बॉडी में थोड़े थोड़े रेशेस होने लगते हैं, क्योंकि उसको हार्डली इतना ज़्यादा गर्म कपड़े शूट नहीं होता, तो इसलिए मैंने उसको इतना कवर नहीं किया। अनन्या हमेशा इनर और ट्राउज़र पहन के ही रखती है, क्योंकि उसे जल्दी से कैच कर जाता है कोई भी इन्फेक्शन। तो ये रही आराध्या अनन्या की बातें, आपसे शेयर किया मैंने। और आप लोग किस तरह से मेरे वीडियोस को प्रॉपरली देख रहे हैं, क्या आपको पसंद नहीं आती है मेरी बातें या फिर मेरा कोई भी चीज़, तो प्लीज़ 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 दिल से कहती हूँ आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगेगा मुझे कि आप लोगों ने मेरी बातों को, मेरी आवाज़ों को सुना है और समझा है। जी हाँ दोस्तों, और आज मनोरंजन की तरफ से मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि इस बीच में अगर कभी भी मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई हो जो आपको बुरी लगी हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जी हाँ, इन दिनों मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस भी सर पे ले रखा था, जो मेरी हेल्थ से रिलेटेड, प्लस मेरे बच्चों का भी सेहत नहीं सही था। तो वीडियोस मैंने बहुत सारे ब्लॉग डाले हैं, तो अगर मेरी कोई बातें आपको बुरी लगी हो ना, तो इसके लिए सॉरी 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 बोलती हूँ। क्योंकि है ना, हो भी सकता है कि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं शेयर करनी थी। किसी ने मुझे कहा कि ये सब बातें आपको नहीं शेयर करनी थी, बट मैंने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बोली जिससे किसी को हार्डली तकलीफ़ हो। मैंने सिर्फ अपनी बातों को आपके सामने रखा है। आप प्लीज़ आप मुझे बताइएगा क्या मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, या फिर मुझे किसी चीज़ के बारे में आपसे शेयर करना क्या मेरा सही नहीं है। अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होता है तो मैं नहीं करूँगी, और मैं चाहूँगी भी नहीं कि ऐसा किसी को बुरा लगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। अगर मुझे पता चलेगा कि ये चीज़ें सही नहीं है तो मैं नहीं पेश करूँगी आप लोगों के सामने, और मैं नहीं चाहूँगी किसी को ऐसी चीज़ें बुरी लगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं सिर्फ, मेरा यही मकसद था कि मैं आपको बता सकूँ कि मैं थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए मैंने प्रॉपरली वीडियोस और ब्लॉग को नहीं शूट किया है। तो ये रही मेरी बातें, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। ज़्यादा कुछ ना कहकर यही कहना चाहूँगी कि ऊपर वाला आप लोगों को स्वस्थ और मस्त रखे, और आप लोग मुझे हमेशा इस तरह से लाइक करते रहिएगा और कमेंट्स ज़रूर करते रहिएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यही थी मेरी बातें और आपका आशीर्वाद।
फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नई कुछ अच्छी अच्छी बातों के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।